ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन गॉड? डू यू बिलीव कि हम सबके ऊपर एक डिवाइन पावर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमारा साथ देती है, जो हमें गिव अप नहीं करने देती? पहले मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज बेसिकली आवर हार्ड वर्क। अपना कर्म करते चलो और जितना भी आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, जो आपकी लाइफ में ऐसा चेंज लाता है कि आपको लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। और वही चीज मेरे साथ हुई। आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी मैंने तब सुनी थी जब मैं अपनी लाइफ में ऐसे फेज पे थी व्हेन आई वाज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। आई लॉस्ट ऑल होप। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। यू नो, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। दिस मेड मी रियलाइज दैट देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। क्योंकि जिस टाइम पे आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली लो, उस टाइम पे मैंने ये इंसिडेंट को सुना। और मैं कभी भी कोई पॉडकास्ट नहीं सुनती थी। आई वॉज नेवर इन टू दिस एरा ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज या इंस्पिरेशनल वीडियोज। नो, आई नेवर यूज टू लिसन टू एनी ऑफ देम। बट येस, आई डिड लिसन टू दिस इंसिडेंट एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। एंड आई नो कि आप प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना एंड लिसन टू इट विद अ वेरी ओपन माइंड, क्योंकि मुझे पता है कि इट चेंज्ड मी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट चेंज्ड मी स्पिरिचुअली। तो ये कहानी बेसिकली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नरेट करी थी एंड ये उन्हीं के साथ हुआ हुआ इंसिडेंट है। ऑन Jan 1st 2009 वो बड़ौदा में थे और वो अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर कर रहे थे। एंड डिनर का जब वो वेट कर रहे थे तब उनके साथ जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने अपना एक इंसिडेंट उनको सुनाया। उनके जो फ्रेंड थे उनका नाम था डॉक्टर शैलेश मेहता, अ वेल रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। अब उनके पास 40 से 45 इयर्स का एक्सपीरियंस था एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। वो इतने फेमस डॉक्टर थे कि उनसे मिलने के लिए 1 महीना पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और वो डायरेक्टली पेशेंट्स को देखते भी नहीं थे। पहले वो फाइल उनके अंडर जितने भी जूनियर डॉक्टर्स थे वो एनालाइज करते थे। अगर उन तक वो केस सॉल्व हो जाता था, वेल एंड गुड। अगर केस बहुत ज़्यादा सीरियस है तभी वो डॉक्टर मेहता डील करते थे। अब हुआ यूँ था कि एक कपल आया डॉक्टर मेहता के पास, जूनियर डॉक्टर्स के पास। उनकी फाइल आई और उनकी बच्ची थी जो 6 साल की थी। उस बच्ची के हार्ट में क्लॉगिंग थी। जूनियर डॉक्टर्स ने उसकी फाइल को पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि यार सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। तो डॉक्टर मेहता के पास वो फाइल पहुंची। डॉक्टर मेहता अपने चेम्बर में बैठे थे, वो कपल आया अपनी बच्ची के साथ एंड डॉक्टर ने स्ट्रेट ही सेड कि आई एम सॉरी, द केस इज वेरी क्रिटिकल, द हार्ट हैज कंप्लीट क्लॉगिंग और बच्ची को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड ऑब्वियस सी बात है, द पेरेंट्स वर वेरी वरीड, दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। उन्होंने बोला प्लीज एक आप ही हैं जो हमारी बच्ची को बचा सकते हैं, हम कुछ भी करने को तैयार है, पर प्लीज हमारी बच्ची को बचा लो। सिर्फ 6 साल की है यार, कुछ भी नहीं, दुनिया ही नहीं देखी है। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, एक ऑप्शन है कि हमें इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएटली भी लेट हो चुका है बट ऑपरेशन करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। एंड ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। एंड अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो विद इन 3 months द चाइल्ड विल डाई। एंड ऑब्वियस सी बात है, कोई भी माँ बाप क्या कहेगा। पेरेंट्स क्राइड, दे क्राइड अ लॉट एंड दे सेड कि ठीक है, हम ऑपरेशन करवाएंगे, हाँ, वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट गॉड एंड हम लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू इट। तो अब बच्ची का ऑपरेशन था। ऑपरेशन के 6 दिन पहले बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसकी माँ बच्ची के साथ रुकी। वो रोज अपनी बच्ची को यही बात बोलती थी
कि बेटा भगवान दिल में रहते हैं और भगवान से जो दिल से मांगोगे ना भगवान पक्का 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 देगा. जस्ट बिलीव इन गॉड, ही विल ब्लेस यू. एंड ऐसे करते करते 6 दिन बीते. ऑपरेशन डे आया. ऑपरेशन थिएटर था, स्टेरिलाइज्ड. डॉक्टर एंटर हुए एंड बच्ची वहाँ पे मतलब उसको एनेस्थीसिया देने वाले थे. एंड इससे पहले ऑपरेशन शुरू होता बच्ची ने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर मेरे को एक सवाल है, एक क्वेश्चन. अब डॉक्टर को कहीं ना कहीं वो पिंच हो रहा था कि यार 6 साल की बच्ची है एंड ही काइंड ऑफ न्यू कि इसकी सर्वाइवल रेट्स बहुत कम है, बहुत कम. और वो डॉक्टर को पिंच हो रहा था कहीं ना कहीं. बट ही इज अ डॉक्टर and he was not an emotional man at all. He used to do like 10 operations of heart every day. He was not an emotional man. And उस बच्ची ने डॉक्टर को बोला कि एक सवाल है मुझे. तो बच्ची ने पूछा डॉक्टर मेहता से कि ना जितने भी लोग हैं बाहर, नर्सेज भी हैं और मम्मी पापा भी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारी ना ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है. तो एक बात बताओ, ओपन हार्ट सर्जरी मतलब आप मेरे हार्ट को ओपन करने वाले हो क्या? तो डॉक्टर ने सोचा कि बच्ची डर रही है और डॉक्टर ने बोला चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको दर्द की दवाई दे दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है. तो बच्ची ने बोला नो 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 डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं डर रही हूँ, डर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरा दिल खोलोगे. तो डॉक्टर बोलता व्हाई आर यू आस्किंग दिस. तो बच्ची बोलती कि मेरी माँ और मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि भगवान दिल में होता है, दिल से दुआ मांगोगे तो भगवान पक्का सुनेंगे. तो अगर आप मेरा दिल खोलो ना तो एक बार चेक करना ना कि मेरे दिल में भगवान रहते हैं कि नहीं रहते, है ना, एक बार चेक करके बताना. डॉक्टर वाज स्टन, ही वाज बैफल्ड, ही वाज लाइक, उनको पता नहीं था कि वो क्या जवाब दे. उन्होंने ओके ओके बोल के बोला ऑपरेशन स्टार्ट करो. हार्ट मशीन शुरू हुई, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ. 45 मिनट्स इनटू द ऑपरेशन ब्लड, एक बूंद ब्लड नहीं आ रहा था हार्ट में. बीपी वेंट एक्सट्रीमली लो एंड डॉक्टर ने बोल दिया कि द चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव, सॉरी द ऑपरेशन फेल्ड, बंद करो हार्ट मशीन, ऑपरेशन ओवर, द चाइल्ड इज नो मोर. एंड उसी वक्त डॉक्टर को वो चीज याद आई कि यार बच्ची ने बोला था कि भगवान दिल में रहते हैं. उनको बच्ची के वर्ड्स बहुत दिमाग में हिट होने लग गए एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके हाथ पूरे ब्लड में सोक थे. उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान से बोला कि भगवान मेरे इतने टाइम का एक्सपीरियंस हैज कम टू अ नॉट एंड मेरा जितना एक्सपीरियंस था, मेरा जितनी नॉलेज थी, मैंने सब लगा दिया और अब ये केस मेरे हाथ में नहीं है, अब सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो. एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. उन्होंने नर्स को बोला कि मेरे स्पेक्स हटाओ, मेरे टीयर्स साफ करो. एंड जैसे ही नर्स वो कर रही थी उसी टाइम पास में जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको एल्बो मारी कि डॉक्टर डॉक्टर लुक, चाइल्ड के हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है. एंड डॉक्टर मेहता जब उन्होंने वो चीज देखी उन्होंने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल, मे बी कोई फिजिकल फिनोमिनन हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो दैट मिरेकल्स हैपन. ही डिडंट थिंक, उन्होंने लगा कि हाँ ठीक है कुछ हुआ होगा 1 सेकंड के लिए. अगले 4.5 घंटे 4.5 hours ऑपरेशन चलता रहा एंड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. द चाइल्ड सर्वाइव्ड. वो बाहर गए, उन्होंने माँ बाप को बोला कि द चाइल्ड इज कम्प्लीटली फाइन, वो अगले 60 से 70 साल आराम से जिएगी, मैंने इसकी सारी आर्टरीज को साफ कर दिया है. एंड दैट इंसिडेंट चेंज डॉक्टर मेहता. उन्होंने ये चीज सोची कि यार मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस, मेरे इतने साल की प्रैक्टिस, एवरीथिंग, जहाँ पे एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट, उस टाइम पे सिर्फ एक चीज काम आई, वो था वो फेथ जो उसकी माँ, जो उसके पापा और जो वो बच्ची दिल में रख के बैठी थी. When nothing works out, when you lose hope, जब हर दरवाजे बंद हो जाते तो एक चीज हमेशा साथ देती है, वो है भगवान, वो है वो होप कि चाहे दुनिया में हर कोई आपका साथ छोड़ दे, भगवान हमेशा आपका साथ देंगे. हमें सिर्फ 3 चीजें करनी होती है एंड दीज 3 थिंग्स आई लर्नड आफ्टर लिसनिंग टू दिस इंसिडेंट. और उसने मेरी लाइफ को इतना चेंज कर लिया कि आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ. पहली चीज, ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ, ऑलवेज.
देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। हमेशा कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो चीज़ जो भगवान ने आपको ऑलरेडी दी है उसके लिए थैंक यू बोलो, खुद के लिए थैंक यू बोलो, खुद की हेल्थ के लिए थैंक यू बोलो, अपने माँ बाप के लिए, जिस घर में आप रहते हो, जो खाना आप खाते हो उसके लिए थैंक यू बोलो। बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होता। सेकेंड, योर इंटेंशंस। कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत साफ है तो नियति भी आपका साथ हमेशा देगी। ऑलवेज कीप योर इंटेंशंस क्लियर एंड प्योर। हमेशा कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। थर्ड, योर हार्ड वर्क। अपनी मेहनत हमेशा करो, कभी भी मेहनत करने से दूर मत भागो। तो अगर आप दिल से मेहनत करोगे, इंटेंशंस को अच्छा रखते हुए मेहनत करोगे और मेहनत करते टाइम जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, और तब आप भगवान का साथ मांगोगे कि भगवान थैंक यू फॉर वॉट एवर आई हैव, मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगी, बस आप मेरा साथ देना। तब देखना कैसे हर दरवाजा जो आपको लगता था कि आपके लिए बंद है वो खुलता जाएगा। मे बी आज आप अपने आसपास देखते हो और आपको लगता है कि यार सारे दरवाजे बंद हैं, पर एक्चुअली में भगवान चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा आगे जाओ, और शायद आपको वहाँ पे एक दरवाज़ा खुला दिख जाए जो आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि यार वो बच्चे ने सवाल तो पूछा था ना डॉक्टर मेहता से कि आप भगवान को देखना कि भगवान दिल में है कि नहीं है। एंड उस टाइम पे डॉक्टर मेहता ने उस बच्ची को बोला कि डोंट मेक एन एफर्ट टू सी गॉड, यू कैन नॉट सी गॉड, you can always experience him, and this is a fact. You can always experience God. You just have to first trust कि God is there and God is there with you. And trust me, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, तो आपके साथ आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, और आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पक्का मिलेगा। Trust me, because even I have experienced God. So take care of yourself, and I'll see you in the next video. Please subscribe to my channel, like this video, and do let me know कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना है, and do give your inputs about this video. Thank you. Bye.